नमस्कार, मैं सुष्मिता। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। और ये जिसे रखा है इसका कोई मतलब बताओ कि इतने गर्मी में इतने लोग बैठे हुए हैं, तो इसको कुछ समझो किस लिए बैठा गए। ऐसे मत अपनी सगाई हो जाए ऐसे मत सोचो। ऐसे सोचो कि समाज का भला हो जाए। ये समाज है जो उसको समझो, इसको नीचे मत गिराओ। दहेज मत समझो, दहेज कुछ भी नहीं है। अच्छी लड़की आ जाए तो अपने को सबको संभाल लेगी। दहेज अपने सबको नहीं संभालेगा। दहेज को छोड़ दो। आपका नाम? मेरा नाम भावन कंवर, मैं गाँव भावन कंवर जी ने बताया कि जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति को अपने को जीवित रखना है और यहाँ पर आकर अपने को ये नहीं कि भाई लड़का लड़के रिश्ता करना है। ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम में अपने को सफलता भी हासिल करनी है, ये इनका संदेश है। धन्यवाद। आराम से बोले, आप संकोच नहीं करें बिल्कुल भी। दहेज देकर गाड़ी दिया जाता है, चीज़ें भी बहुत दिल से हम सभी सरकार का यही लक्ष्य है कि और हम करके रहेंगे। क्या आपको लगता है इस कार्य में सफलता मिलेगी? सफलता मिल रही है। अभी कम से कम 1000-2000 शादियाँ हुई है, उसमें सफलता मिल रही है। जब सफलता देखो ना, ये प्रथम प्रयास है। आगामी 3 महीने या 6 महीने के बाद में जो कार्यक्रम होगा उसमें आप लाखों की संख्या में ये भीड़ देखेंगे। और ये बहुत ही सुंदर पहल महेंद्र सिंह जी जाखली एवं उनकी अर्धांगिनी ने ये शुरुआत की है और ये पूरा ग्रुप उनके साथ में छतरानियाँ ये सभी उनके साथ में है और ये सभी मिलजुल के कार्य कर रही है। बहुत ही सराहनीय कदम है। धन्यवाद। छतरानियों ने बहुत ही मतलब इतिहास रचा था। महारानी पद्मिनी, महारानी कर्णावती, आदि रानी जैसे इतिहास रचे हैं। हम उन्हीं के वंशज हैं। एक छोटा सा एक मामूली काम है दहेज को पूरे दहेज जैसी कुरीति मिटाना। ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है और एक दिन इसको जड़ से खत्म करेंगे हम। जी जी, बहुत बढ़िया। सभी छतरानियों का बहुत सहयोग है। ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चा है, बच्ची है, कोई बतावे को नहीं, ये सब नहीं हिंदी आ रही है आपको, बहुत अच्छा। ये आप क्या संदेश आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? यही देना चाहते हूँ। जो आपने जो शुरुआत कर रहे हैं ना अपने समाज में, बहुत ही अच्छी है और खास तौर पे लेडीजों के लिए। आगे चल के ये जो बच्चों को दिक्कत आती है, बच्चों को दहेज के लिए मारा जाता है, इससे हमारा सबका अंदर से दम टूटता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। भाईसा ने किया है ये शुरुआत, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ मैं तहे दिल से मेरे तरफ से। मैं आपको परिचय दे दूँ आपका। आप बजरंग सिंह जी शेखावत दैनिक भास्कर से, आप इनकी अर्धांगिनी श्रीमती ओम कौर भाई साहब, और ये भी इस समाज में क्या इस मुहिम से जुड़ चुके हैं, क्योंकि आप तो फेसबुक के माध्यम से इन्होंने बजरंग सिंह साहब ने बहुत हेल्प किया है यहाँ का। और मैं तो कह रहा हूँ कदम से कदम अपने मिला के चले तो इसमें सफलता हासिल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। रेनू कंवर 14 94 MSc आप सभी विराजी सभी रखा जाएगा, आप तक पहुंचाया जाएगा, संपर्क कर सकते हैं। विजय प्रताप सिंह जी राठौड़ आप 14 बहुत ही सराहनीय कदम और हमें एक अच्छा मंच प्राप्त हुआ है। हमारे एक बहुत बड़ी एक विडंबना हो जाती है कि जब लड़के लड़की बड़े हो जाते हैं तो केवल देख रहे, क्योंकि हमारी सबसे जो बड़ी जो समस्या है वो है अपने दहेज की। इस तरह लड़के लड़की भी आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, क्योंकि पहले भी स्वयंवर का था। प्राचीन काल में स्वयंवर की प्रथा थी। एक तरह ऐसा जाए कि ये वापस वही लौट के आइए और ये राष्ट्र को सबने एकजुट होकर इसको जो सहायता प्रदान करी है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। त्रिपुरा मंडल महिला मोर्चा दिनेश कंवर जी ने बहुत ही अच्छा परिचय दिया और उदाहरण दिया है। जैसे शैतान जी का स्वयंवर हुआ था वो भी ऐसे खुले में हुआ था, और महेंद्र सिंह जी जाखली और जी ने जो
कार्यक्रम किया है उसके और भी 4 चांद लग गए। और भी चार। धन्यवाद। सरिता कंवर जो महिला सशक्तिकरण का एक अहम उदाहरण है। राजस्थान की धरा के ऊपर बहुत क्षेत्राणियों ने जन्म लिया, बहुत वीरांगनाओं ने अपने आप को त्याग दिया, लेकिन सबसे बड़ा जो जहर जो आज एक समय के अंदर जो देखा जा रहा है वो दहेज है। दहेज की जो शुरुआत है सबसे पहले वो घर से होती है। बेटी कहती है कि माँ मुझे क्या देगी। यदि माँ उस प्रथा को धीरे धीरे थोड़ा रोकना शुरू कर दे तो उधर से लड़के वालों की तरफ से दहेज प्रथा की एक नई नींव खत्म होती नजर आएगी। इसलिए कहता हूँ कि बच्चे के घर से इस चीज़ की शुरुआत की जाए तो बच्चे के घर तक इसकी क्रांति दिखाई देगी। और मैं इतना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने एक क्षेत्रीय कुल के अंदर जन्म लेकर के एक नारी सशक्तिकरण के ऊपर जो मैंने अपनी पुस्तक निकाली है और प्रयास करता हूँ भगवान से और माँ भगवती से कि आने वाले टाइम के ऊपर एक दहेज प्रथा के ऊपर भी पुस्तक लिखूँ, जिससे हजारों जो क्षेत्राणी और जो बना है वो जागरूक हुए और एक नया रास्ता दे समाज को। मैं डॉक्टर ओम सिंह शेखावत, एक महान समाजशास्त्री राजस्थान से, और जो मेरा गांव है वो चिराना है। और मैं करिश्मा हाड़ा जी को भी धन्यवाद देता हूं और साथ में दीपिका जी को भी, क्योंकि दीपिका जी मेरी 2 साल सीनियर रही हुई हैं और करिश्मा हाड़ा जी भी एनसीसी से हैं। और ये सबसे बड़ा सौभाग्य है जो देश सेवा के साथ में एक समाज सेवा भी दे रहे हैं। धन्यवाद। इसकी जो कुरीतियाँ हैं इनके बारे में थोड़ा बताएं आप। बिल्कुल, जैसे आज ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये कार्यक्रम है दहेज विरोधी जो प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। दहेज एक ऐसी कुरीति है जो मैंने पहले भी बोला था कि जो हमें अंदर से ही खाई जा रही है दीमक की तरह। हम बाहर जाते हैं या हमारे जो राजपूत समाज में एक ऐसा है कि इसको हम एक स्टेटस सिंबल आप इसको मानते हैं कि इतना दहेज आया, ये गाड़ी आई, जो भी है, तो उस चीज़ को स्टेटस सिंबल नहीं बना के हमें दहेज को एक प्रवृत्ति के रूप में हम लेंगे, तभी हम आगे जो समाज का जो उत्थान है वो हो पाएगा। क्योंकि आप जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि एक बेटी किसी के घर जाती है तो आपका है कि आपको कन्यादान हुआ है, एक कन्या आपके घर में आ रही है, तो उससे बड़ा दान तो एक माँ बाप कोई कुछ हो नहीं सकता है। तो ये जो हमने क्षत्रिय संघ ने जो मुहिम निकाली है दहेज विरोधी, और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें इतनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि दहेज एक कुरीति है और जितना जल्दी ये हमारे समाज से बाहर जाए उतना ही हम जल्दी प्रोग्रेस कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और राजपूत समाज एक ऐसा समाज है जो मुझे लगता है कि हम राज किया हुआ है, हम लोगों ने, राजपूतों ने राज किया हुआ है। तो ये इनिशिएटिव जो आपने लिया है, ये इनिशिएटिव हर एक राजस्थान के कोने में जाना चाहिए, हर एक गांव में जाना चाहिए, हर एक घर में जाना चाहिए और लोगों को ये जागरूकता तो किया जाना चाहिए कि दहेज को एक प्रवृत्ति के रूप में लें, उसको एक स्टेटस के रूप में ना लें और अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, लड़के लड़कियों को और लड़कों को स्पेशली, कि वो उनकी शादी हो रही है तो लड़के, मैं तो बोलूँगी जो यंग जनरेशन है, जो लड़के हैं हमारे बना लोग हैं, जिस दिन वो डिसाइड कर लेंगे कि मैं तो लड़की लाऊंगा, मुझे दहेज नहीं चाहिए, तो फिर पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि होता है युवा पीढ़ी का इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण योगदान ये रह जाता है कि जो हमारे बना लोग हैं वो इनिशिएटिव लें कि भाई मुझे तो पीढ़ी चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए। तो जब ये हमारे समाज में इस तरीके की विचारधारा आएगी तो हमारा सर्वांगीण जो उत्थान और विकास जो होगा। पूरा परिचय दें अपना। मैं दीपिका राठौर, मैं आर्मी में हुकुम महेंद्र सिंह जी को और मेरे पूरे परिवार और सभी सदस्यों को कि मैंने अटे आमंत्रित कर और चीज़ा ने जो आप कर रही है बहुत अच्छा काम है किया करे कि दहेज एक ऐसी एक गिफ्ट या फिर मांग है जो कि बहुत तरीका से मांगे जाए। ठीक है, तो ये दहेज के खिलाफ आप विरोध करा, चीज़ा करा ताकि आगे वाला भविष्य माँ की बेटिया को, माँ की बहना को खराब नहीं हुए। जब तक मैं ये चीज ने समर्थन करा और मैं अपना समाज के साथ सभी सनातन धर्म ने हमारी अर्ज है कि आप सब लोग मिल ई दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाओ और सब लोग मिल ई के वास्ते यान को कर्म करो कि माँ की कोई बेटिया
ना जलाई जावे, ना घरों काटी जावे, ना कुछ करियो जावे। ई के वास्ते एक ही नारो, ना दहेज लेनो, ना दहेज देनो। आप लोग ये मुहिम में सबके साथ रहो, किया करे, सबका साथ सबका विकास। वो भी ये वास्ते कहे क्योंकि अकेलो आदमी आगे कहीं नहीं कर सके, संगठन में ही सबसे बड़ी शक्ति है। और माँ को धर्म एक यान को धर्म है जी में सारा भगवान क्षत्राणे के गर्भ से पैदा हुई है। भी धर्म में आ तो भी धर्म की आपने लाज रखनी है। ये मुहिम ने आपने यहाँ ले जाना है कि आने वाले भविष्य में सब पीढ़ियां मैंने याद करे और कहे कि भाई मैं धन्य हो गया जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। तो आप सब लोगों ने मारो निवेदन है, आप सब लोग माँ के साथ चलो और ये चीज के वास्ते आज जो सगाई सम्मेलन प्रोग्राम करो है इन्हें संपन्न बनाओ और आगे सगाई के साथ में शादी को भी इनको सम्मेलन कराला भी में भी आप जल्द से जल्द सम्मिलित हो। बस ये के अलावा मैं आपने कहीं को नहीं के पूछो, आप बाकी तो सब आपने पता ही है। तो बस लास्ट जय भवानी, जय क्षत्राणी, कहानी सब। इसका परिणाम मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस तादाद में सभी लोग एकत्रित हुए हैं, इन्होंने हमारी इस चीज़ को आगे बढ़ाया है और इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और सम्मान रखा है इस चीज़ का। इसका मतलब ये मुहिम बहुत सच्ची और बहुत सफल रहेगी और जल्द से जल्द ये दहेज प्रथा जो है निश्चित रूप से ख़त्म होगी और जो हमारा समाज है, हमारा जो राष्ट्र है, इसका एक स्वच्छ तरीके से एक अच्छा निर्माण होगा क्योंकि ना दहेज लेना ना देना। तो हमारे सभ्य समाज के निर्माण में जिस तरीके से यहाँ लोग एकत्रित होकर हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए मैं इन सभी लोगों का सादर नमन करके सादर आभार प्रकट करती हूँ कि इसी तरीके से ये खड़े रहे हमारे साथ में। तो एक रीति क्या, एक कुरीति क्या, हम सारी कुरीतियों को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। मातृशक्ति का क्या योगदान रहेगा इसमें, ये बताएं थोड़ा आप। मातृशक्ति का हुक्म सबसे बड़ा योगदान ही मातृशक्ति का है क्योंकि जैसे अगर आपने देखा हो कि जब शुरू में लोग दहेज लिया करते थे तो बाबू सब बाहर बैठ के पूछते थे कितना लेना, कि एक बाजूबंद ले लीजिए, कितना लेना, एक आठ भी बोल दी जो हमारी तरफ हूँ। तो जो अंदर से आवाज़ आती थी वो मातृशक्ति की आवाज़ है। तो क्यों नहीं अंदर की आवाज़ को साथ में लिया जाए, साथ में खड़ा करा जाए, क्योंकि अर्धांगिनी है, अर्धनारेश्वर ने जो चीज़ लेके आई है तो वो साथ में खड़ा होके और इस अभियान में हमारे साथ रहे। क्योंकि देखिए, आप किसी की बेटी को लेके आ रहे हैं तो किसी की बेटी को देते भी तो हैं। तो उस मुहिम में हम उस मुहिम की लाज रखनी चाहिए और ये जो मातृशक्ति आज सम्मिलित होके इस मुहिम को जिस तरीके से आगे बढ़ा रही है, इन्होंने इस चीज़ का सम्मान रखा है। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये चीज़ अच्छे तरीके से हो जाएगी और दहेज प्रथा को अंत अवश्य होगा। जैसे सुना गया है कि बेटा तो एक कुल की लाज रखता है और बेटी दो कुल की लाज, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं आप, कैसे लज्जा रहेगी? देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं और बच्ची को समझाया जाता है, देख तने दूसरे घर जाना, दूसरे घर की लाज रखनी, वैसे बेटे को भी समझाया जाए, देख कोई दूसरी आवेली, बी को भी ध्यान रख, बी की भी लाज रख, क्योंकि वह भी आपा ही है। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोनों कुल की लाज बेटी रखती है तो दोनों कुल की लाज मुझे लगता है कि बेटा भी बराबरी में रख सकता है। देखा जाता है कि आपने जैसा कि फरमाया कि बेटी ने अपने पिता की भी लाज रखी, पति की भी लाज रखी, बहुत अच्छी बात है। इन संस्कारों को, इन जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है, उनका मैं नमन करती हूँ, सादर नमन करती हूँ। पर इस चीज़ को मुझे लगता है कि बराबरी में लेके आना चाहिए। बेटे को भी वही प्रॉपर तरीके से चीज़ समझानी चाहिए। बेटी को समझाते हो आप, दूसरे कुल में जाके आपको देखना है, बेटे को भी समझाइए, कोई आएगी उसका ध्यान रखिए। आपका परिचय दे दीजिए। मैं करिश्मा हाड़ा करनी कृपा संस्थान की चलाती हूँ। 20 से ज़्यादा संस्थाओं की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान जागृति योजना और समाज कल्याण की ब्रांड एम्बेसडर भी मुझे हाल फिलहाल बनाया। दहेज विरोधी क्षत्राणी, दहेज विरोधी क्षत्राणी। मैं हेमेंद्र कुमारी दूधू ठिकाने की बहू हूँ और पिछले 12 साल से गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा की कार्यकारिणी में कार्यकारी महिला कार्यकर्ता हूँ और अभी मैं लेटेस्ट चुनाव हुए उसमें राम सिंह जी चंदाई की कार्यकारिणी में फिर निर्वाचित होकर आई। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान ने मुझे बहुत बड़े घराने में पैदा भी किया है और मुझे बड़े घराने में की बहू भी हूँ। मगर इसके साथ साथ में मुझे अपने समाज की
विशेषकर राजपूत समाज की सेवा करने का जो मौका मिला है उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। और दिलीप बन्ना को मैं बहुत सालों से जानती हूँ कि दिलीप बन्ना राजपूत सभा पधारते रहते हैं, दिलीप बन्ना महरौली, और उन्होंने शुरुआत करी थी आपके दहेज विरोधी सत्य संघ की। और अभी मैंने सुना कि इस साल महेंद्र सिंह साहब जाके इन्हें ये जो आयोजन किया है कि सब बना, और क्योंकि आजकल मेरा विचार कुछ और है। दीपिका मेरे पास खड़ी हुई है, भाई साहब भी आप काफ़ी हाई एजुकेटेड है और बहुत अच्छी बात है कि हम लड़कियों को हमको उच्च शिक्षा दिलानी है, क्योंकि हाई एजुकेशन का मतलब होता है कि आप एक गर्ल को किसी पे डिपेंड नहीं है, वो अपने फाइनेंशली डिपेंड रहती है, अब वो फाइनेंशली सॉलिड है। मगर उसके साथ साथ में मैं हर छात्राणियों को मेरी तरफ से ये स्पेशली निवेदन करना चाहूँगी कि आप उनको यह कहें कि हमने आपको इतना अच्छा एजुकेशन दिया है, आप जॉब भी कर सकती है, मगर आप राजपूती कल्चर, राजपूती जो हमारे संस्कार है, राजपूती जो हमारी आन बान है, शान है, उसको प्लीज़ उसको मत भूलिए। ये संस्कार हमको बहुत ज़रूरी है कि हम आप किसी भी फील्ड में जाएगी और अगर आप राजपूत फैमिली से हैं तो आपका वहाँ पे कुछ अलग ही होगा कि नहीं आप एक राजपूत फैमिली से हैं, तो आपको देखने में लोग कहेंगे कि नहीं एक राजपूत फैमिली की लेडीज है, उसको सम्मान अदर कास्ट करेंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ जहाँ भी किसी भी फील्ड में जहाँ भी राजपूत सतरानियाँ जो भी हमारी बहन बेटियाँ काम कर रही है उनको वाकई अदर कास्ट से सम्मान मिलता है। और हमें ये बल भी है, हमारा ये ब्लड भी है कि हम वहाँ पे अपना एक वर्चस्व रखते हैं। हर लेडीज़ में होना चाहिए ये। तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आप अपनी बेटियों को जॉब भी कराएं, फाइनेंस उनको सॉलिड भी करें, मगर प्लीज़ आप अपनी बेटियों को जो आपके संस्कार हैं, जो हमारे संस्कार है, वो नहीं भूले। बेटी को हमेशा ये कहे बेटा प्लीज़ उस घर में जाना है, आपको उसी घर में रहना है, मुड़ के नहीं आना है। हमने खुशी खुशी विदा किया है, हम तुम्हें रोती हुई आते नहीं देखना चाहते हैं। और रहा सवाल दहेज का, तो देखो मैं आपको सही अर्ज करूं कि दहेज में हम सत्तारियों की बहुत बड़ी भूमिका है, ये माननी चाहिए, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। मैं ज़्यादा तो जो इतने सालों से देख रही हूँ उसमें पुरुषों की कहीं भूमिका नहीं है, पुरुष कभी दहेज नहीं मांगते हैं, हमारे पूर्वजों ने भी नहीं मांगा है। मैं तो मेरे घराने की बात करती हूँ, और नए आने वाले जो अभी इस पीढ़ी में जो भी बच्चे हैं या जो हमारे हम लोग हैं, हमने कभी दहेज नहीं मांगा है। दहेज का मतलब ये है कि दहेज का मतलब होता है कि आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, वो एक होता है कि गिफ्ट होती है बेटी को, जो हर बाप और हर माँ देना चाहती है। उनको पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके बाद विदा करते हैं। तो कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी खाली हाथ जाए, वो जरूर अपनी तरफ से अपनी हैसियत से करते हैं। मैं तो ये कहूँगी जो वो अपनी हैसियत से दे दिया वो आप जगह के ले आए घर पे, यही दहेज का अंत है। बस आपको मांगना नहीं है, मांगने वालों से आपको अपनी बेटी देनी नहीं है, सही बात है, और वहाँ से बेटी लानी नहीं है, आपको मांगना नहीं है। जो उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्होंने अपनी हैसियत से दे दिया उसको आप सिर लगा के ले आए। ये सबसे बड़ा दहेज का अंत यही हो जाएगा। अगर ये मेंटलिटी भी अगर सब अपने दिमाग में आ जाए, ये भी अगर सब मैच्योर हो जाए इस बात को लेके, तब भी अंत है देश। बाकी देखो वो क्या स्त्री धन होता है, जो लड़की लेके आती है वो स्त्री धन होता है, उसमें पेरेंट्स का कोई अधिकार नहीं होता। मैं सोचती हूँ मेरे को क्या मिला, मेरे बच्चों को जो कुछ मिला वो उनका है, मेरे को क्या, मुझे तो एक बेस मिला है हुक्म जो मैंने सम्मान से लिया है कि नहीं बेटे के ससुराल का आया है पहनूंगी। अच्छा मैम, एक बात आपने बोली अभी कि एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है और राजस्थानी कल्चर को भी आपको बच्चों को सिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो एजुकेशन तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो उस बीच में कैसे ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि इंग्लिश मीडियम है ना, इंग्लिश मीडियम में ये अंग्रेजों ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी है हिंदुस्तान के साथ में कि वो हमारी कुछ अपना कल्चर ऐसा छोड़ गए कि न तो हम हिंदुस्तानी रह रहे हैं और नहीं हम यूरोपियन हो सके हैं, हम तो अद्विस में हो गए हैं जी, है ना। इस चीज को ही तो समझाना है जी, इस चीज से कैसे को समझाना है कि हमको यूरोप की तरफ नहीं देखना, अपना वेस्टर्न की तरफ नहीं देखना है, हमको हमारे हिंदुस्तान की तरफ देखना है। पढ़ने का मतलब यूरोपियन नहीं है ना, आपको मॉडर्न का मतलब ये नहीं होता है कि आप शॉर्ट। इसको काम किया है बलवीर सिंह जी हमारे परबत सर के, उन्होंने पानी के पूरे 100-150 कैंपेन उपलब्ध करवाए, बहुत बड़ी बात है। गार्ड हमारे शैतान सिंह जी ने उपलब्ध करवाए। इसके साथ मतलब सारे फार्म हाउसों का बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। 7 और 666
5165। आप बच्चे तंवर सरदार हैं, जॉब भी कर रहे हैं निम्स के अंदर। अगर कोई परिचय करना चाहते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ 1990 है, 1990। एक ये तिरप्ती चुंडावत हैं, आप जो हैं MBA हैं, BSc बायोटेक IBS कॉलेज पूना MBA से हैं। एक 22 का बायोडेटा आया है, पूजा जोधा। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1999। ठिकाना है बरवा झुंझुनू। टाइम है सुबह 5:30 बजे। बच्ची की हाइट है 5 फुट 5 इंच। और फैमिली बैकग्राउंड तो अभी अपने ये शेखावत है वहाँ पे है अगर तो ठीक है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर हैं। समाज सेवी आशु सिंह जी सूरपुरा बहुत भामाशा है, समाज के हर व्यक्ति इनको जानता है। छोटी सी उम्र में समाज में आपने भी बहुत बड़ा नाम कमाया है। लेकिन आशु सिंह जी सूरपुरा से भी दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ टीम की तरफ से एक निवेदन, सामाजिक काम, समाज के बहुत अपने प्रोग्राम होते हैं, जयंतियां बनती है, समारोह होते हैं, लेकिन वहां पर भी कम से कम समाज की, आज आप जरूर देख रहे हैं पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है, समाज की चर्चा जरूर करें। समाज अब जयंतियां समारोह मनाओ अच्छी बात है, लेकिन समाज हित के लिए धरातल पर भी सामाजिक संगठनों के द्वारा काम होना चाहिए। दहेज विरोधी विचारधारा का यही है। मैं आशु सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप भी समाज के हित में जो ये कार्य हो रहा है, दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का आयोजन किया जा रहा है, उसमें आप अपना क्या योगदान तो आपका बहुत बड़ा रहता है, सिर्फ विचार आप देके जाए कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। आशु सिंह जी सूरपुरा ने हमारे दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का पोस्टर का विमोचन भी किया है। और आशु सिंह जी ने हमारे यहाँ पे 15 कूलर और 30 सोफा सेट इन्होंने उपलब्ध करवाए, हमारे लिए सहयोग दिया है हर प्रकार से। और आप आगे भी समाज को सहयोग देते रहेंगे। मैं आशा करूंगा कि आप आगे आने वाला जो आयोजन है, जो सर्दी में हम करेंगे 6 महीने बाद में, उसमें हर प्रकार से हमारे साथ में रहेंगे। धन्यवाद। आशु सिंह जी। आज समाज के द्वारा दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ एक बहुत ही बड़ी पहल इन्होंने की है। एक तरीके से मैं कहूंगा कि दहेज एक कुरीति है और इस कुरीति को तो दूर कर ही रहे हैं, साथ में उन सब लोगों को आप मुख्य धारा में ला रहे हैं और इस दहेज रूपी दानव को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए आप सब लोग कटिबद्ध हैं। मैं पूरे इकाई को, पूरी कार्यकारिणी को, पूरे संगठन को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस पूरे कार्य का एक शुभारंभ किया और समाज को नई दशा और दिशा देने के लिए आप संकल्पित हुए हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि इस पूरे कार्य में आप सबका एक छोटा सा सहयोगी बनकर मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में जब भी, मैं तो ये कहूंगा कि 6 महीने में नहीं, आप 3 महीने में कार्यक्रम कीजिए। और इस प्रकार के कार्यक्रम होने से उन लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। और मैं तो ये कहूंगा कईयों की अक्ल भी ठिकाने आती है। जो लोग दहेज के लिए बेटियों को जला देते हैं, मार देते हैं, उन लोगों को शर्म आएगी कि इस तरीके से बिना दहेज हम बेटी को लेके जा रहे हैं। आप सब लोग निश्चित रूप से, मैं सबसे ज्यादा बधाई देना चाहूंगा आप सभी को यहाँ जो पधारे हैं कि आप सब लोग एक अच्छी और बहुत बड़ी सोच के साथ, जो कुरीति है उसके विपरीत जाकर आप सब लोग ये कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सब लोग समाज में एक नई अलग जगाने को लेकर आज यहाँ प्रेरित होकर पधारे हैं। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको एक विश्वास दिलाऊंगा कि जब भी आप ये कार्यक्रम करें, मुझे याद करना, मेरा जो भी सहयोग होगा मैं आप सबके लिए तन मन धन से उपस्थित रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के कार्यक्रम में पधारे हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? कि मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी पहल है सामाजिक सुधार के लिए भी, और उस कुरीति को, दहेज रूपी दानव को जड़ से खत्म करने के लिए आज दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के द्वारा जो ये पहल की गई है, मेरा ये मानना है कि इसके लिए धन्यवाद सब तो बहुत आए हुए हैं। इस काम के लिए ये एक बहुत बड़ा यज्ञ कहूँगा मैं इसको, कि जिसमें बिना दहेज लिए सब लोग यहाँ पधारे हैं। आप सबको भी साधुवाद है कि इस अच्छी विचार के साथ में सब लोग आप आगे बढ़ें। निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा और ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए और साल में 2 बार ही नहीं, मैं कहता हूँ 4 बार होने चाहिए, ताकि लोगों में एक प्रेरणा मिले, एक अलग जगह। और ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो दहेज के लिए बेटियों को जला देते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं उन बच्चियों को।
बच्ची कलेजे का टुकड़ा होती है, माँ बाप अपनी बच्ची को सौंपते हैं और लोग उसके लिए दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करते हैं, तो इससे बड़ा पाप नहीं है। और इस पाप को जड़ से खत्म करने के लिए आज मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दहेज संगठन जो दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ है उसको, और पूरी टीम को, कार्यकारिणी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ आशु सिंह जी सुरपुरा, उनसे सीधी बात करते हैं। सर, दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ में आज आपका पधारना हुआ, क्या कहना चाहूँगा? देखिए, निश्चित रूप से इतना बड़ा पुनित कार्य कर रहे हैं, मैं पूरी दहेज विरोधी क्षत्रिय संगठन को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने दहेज रूपी इस दानों को खत्म करने की प्रेरणा लेते हुए समाज बंधुओं को एक जागृति दे रहे हैं और निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। इस तरीके की इस कुरीति को जड़ से खत्म करने के लिए इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है और इससे बड़ा कोई कदम नहीं है। आज सभी समाज बंधु यहाँ पधारे और एक दृढ़ निश्चय करके पधारे कि हम बिना दहेज के शादी करेंगे। और मेरा ये मानना है कि साल में जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रण लिया है कि हम 2 बार ये कार्यक्रम रखेंगे, और मेरा तो ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को रखा जाए ताकि इस कुप्रथा को जड़ से खत्म कर दिया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि इस दहेज के लिए बच्चियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो इस पहल से आने वाले समय में ये कुरीति समाप्त हो जाएगी और ये उन लोगों के लिए भी मुंह पे तमाचा होगा, उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि इस तरीके से जब सब लोग बिना दहेज के शादी करते तो शर्म आएगी उनको एक तरीके से, और इस शर्म के मारे अगर वो भी अगर सुधार करते हैं तो इससे बड़ा कोई कदम नहीं होगा, इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं होगा। आप सबको मैं मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने अच्छा कार्य किया और एक प्रेरणा मिलेगी समाज को। कारवां जो बढ़ा है या कारवां आगे यूं ही बढ़ता रहे और लोग जुड़ते रहे, इसमें जो जोटवाड़ा क्षेत्र के जो बड़े भामाशाह है वो क्या कहना चाहिए? क्या ये तो मेरा परिवार है, इसमें तो जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं तो कहूँगा मेरा कतरा आप सबके लिए है और धरती पे आए हैं, तो मैं जहाँ तक सक्षम हूँ मैं तो ये कहूँगा कि मेरी जितनी क्षमता है उससे एक कदम आगे रख के आप सब लोगों के साथ खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुमन कंवर जी, भाई साहब ये बताएं, इस कार्यक्रम की मुहिम के लिए आपको किसने जागृति दी, मतलब कैसे मन बना इस कार्यक्रम के लिए आपका? देखो, मन बनाने का तो मैं जहाँ तक पहले तो मैं सबको गुणागणी आदरणीय समाज आप सबको कहना चाहती हूँ कि ये जो समाज में फैली कुरीति है तो इससे हमारा समाज बहुत पिछड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ठेस थी में, उस ठेस को लेके चले कि हमें जागृति लानी है। अब ये था कि क्या क्या इसमें हमें स्टेप लेने चाहिए, क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो हमने बैठ के पहले तो घर में ही विचार विमर्श किया कि अगर हम घर से शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं घर से लेके गांव में होगी, समाज में होगी तो क्रांति आएगी। तो जैसे ही हमें स्टेप लेना था हमारे घर से, तो जब हमने बच्चे का विवाह किया, पहले बात आई सगाई की, तो जब हम सगाई करने गए तो उन लोगों ने कहा आपकी डिमांड क्या है? तो हमने कहा हमें अच्छी बच्ची चाहिए, पढ़ी लिखी, हमारी यही डिमांड है। तो उन्हें लगा कि ये एक छोटा सा मजाक है क्योंकि इसके पीछे टेबल के अंडर द टेबल चलता है सब कुछ। लेकिन हमने उन्हें आश्वस्त किया ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर वहाँ लड़की के मामूसा काकोसा पिताजी और मेरे भाई मौजूद थे, उन्होंने कसम खाई कि अगर आप ये सब कर सकते हैं तो हम भी करते हैं। तो वहाँ से एक हमें प्रेरणा मिली कि एक छोटी सी मुहिम से एक इतनी अलग जग सकती है, तो क्यों ना इस पे काम किया जाए। क्योंकि एक दर्द तो था ही, फिर उस ही मुहिम को लेके हम आगे चले और आज इसमें मतलब इतना सुधार है कि मैं आपको आंकड़े तो नहीं बता सकती, लेकिन धीरे धीरे करके काफ़ी सुधार है। जैसे जैसे बिगाड़ खाता जो हुआ था लास्ट 40 सालों में, वो ही धीरे धीरे करके सुधार में कन्वर्ट हो रहा है। और इसमें क्या है कि थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि समय तो लगता है किसी भी काम को करने में, और अच्छे काम को करने में तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो वही है कि समय लगेगा, लेकिन ये मुहिम जारी है और काफ़ी आगे तक जाएगी। आपके सुमन कंवर जी अर्धांगिनी श्री महेंद्र सिंह जी राठौर जाखली, इन्होंने जो शुरुआत की है अपने घर से शुरुआत की है। इन्होंने अपने लड़के का संबंध किया और एक रुपए नारियल से इन्होंने शुरुआत की। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये आप जो संख्या जो देख रहे हैं, ये संख्या कोई कम नहीं है, क्योंकि इतने कम समय में इन्होंने इतनी उपलब्धि हासिल की है। ये समाज के लिए कि
बहुत ही बड़ा कदम है, सराहनीय कदम है। आप सभी लोग कदम से कदम मिलाएं और इनका साथ दें। जय राजपूताना। और एक समाज सेविका हूँ। समाज का जहाँ कहीं भी लगे कि इसमें समाज की भलाई है, वहीं मैं खड़ी होती हूँ। किसी एक संगठन से मुझे कोई नहीं कि मैं उसी नाम से काम करती हूँ, जिसमें एक समाज सेविका हूँ। यहाँ देश विरोधी संघ करीबन 3 साल से बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। जयपुर से शुरुआत हुई थी, एक छोटी सी मीटिंग रखी महेंद्र सिंह साहब और उनकी पूरी टीम ने, और उन्हें सफलता मिलती गई। दूसरा कार्यक्रम हमने चित्तौड़गढ़ में रखवाया, वहाँ भी हमने एक दहेज विरोधी शपथ समारोह रखा, जिसमें करीबन 500 लोगों ने एक शपथ ली थी कि हम ना तो दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। दहेज ना लेने और ना देने की शपथ जयपुर से चली चित्तौड़ के बाद आज पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की है दहेज विरोधी संघ ने। और दहेज विरोधी संघ निस्वार्थ भावना से बहुत ही अच्छी एक समाज सेवा का अपना दायित्व निभा रहा है। चित्तौड़ तो वैसे भी सुर्खियों में रहा है हमेशा, और आप चित्तौड़ से बिलोंग करते हैं। जयपुर से शुरुआत होकर चित्तौड़ तक पहुंची है, ये चिंगारी तो लग चुकी है भाई साहब, लेकिन अभी भी समाज में सुधार लाने की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि टेबल टॉक होते हैं, लोग अभी भी मतलब बात को नहीं समझ रहे हैं। बच्चों के साथ में कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं उनके